नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन 94 में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP के महत्वपूर्ण सवाल, जो बिहार बोर्ड में इस प्रकार का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। आपको ध्यान रखना है, मैं उन टाइप को लेकर आया हूँ जो अक्सर बिहार बोर्ड पूछते हैं। तो AP बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यानी सवाल बनाने से पहले जो फार्मूला लगेगा उसको पहले मैं लिख देता हूँ। जैसे देखिए, आपका जो फार्मूला AN बराबर लगेगा A + n-1 इंटू डी। कहीं कहीं आप AN की जगह आप TN देखे होंगे, L देखे होंगे, या AN बोलिए, TN बोलिए, L बोलिए। ये AP का अंतिम पद हो गया। A आपका हो गया AP का प्रथम पद, N हो गया AP के पदों संख्या, D हो गया AP का सार्वंतर या पदांतर। ठीक है, एक फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, SN बराबर n/2 2A + n-1 इंटू डी। इसी में अगर आपको एक और फॉर्मूला बनाना हो तो n/2 इंटू A + AN लिखेंगे। ठीक है, किसी भी AP का अगर आपको सार्वंतर ज्ञात करना हो, कोई पद लीजिए, उसमें पूर्वगामी पद को घटा दीजिए। A2 लिए, उसके पहले A1 हो गया, यह आपका AP हो गया। मान लिया आप A3 कोई पद लिए, इसके पहले A2 यानी दूसरा पद होगा, घटा दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, सार्वंतर मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगर आपको AP कहेगा ज्ञात करने के लिए, कैसे करेंगे। अगर A1 बोल दे तो A ही होता है, A2 बोल दे A + D होता है, A3 बोल दे A + 2D होता है, A4 बोल दे A + 3D होता है, डॉट डॉट डॉट। अगर AN बोल दे A + n-1 इंटू D हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ। A4 का मतलब हुआ AP का चौथा पद, AN बराबर हो गया AP का nवां पद। जैसे मान लिया जाए आपको पूछा जाए कि A100 बराबर क्या होगा, तो आपको बताना A + 99D। अगर आपसे पूछा जाए A50 बराबर क्या होगा, A + 49D। यह AP का 50वां पद हुआ, कितना, A + 49D। यहाँ पर हम लोग A और D का मान रख देंगे तो आपका 50वां पद निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज का पहला सवाल हम लोग शुरू करते हैं। सवाल देखिए क्या है। सवाल है आपका, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डॉट डॉट के 18वें पद का मान ज्ञात करें। एक नंबर सवाल देखिए, नीचे से हमने एक नंबर लिखा है, तो एक नंबर सवाल है, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डॉट डॉट के 18वें पद का मान ज्ञात करना है। चलिए हम लोग लिखते हैं हल में। AP आपका जो है क्या है, 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, कॉमा डॉट डॉट है। तो देखिए AP अगर आपका दिया गया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। A बराबर आपको A लिखना है, D बराबर हुआ A2 - A1 लिखना है। 4 में 1 जब घटा देंगे आपका 3 हो गया, यही आपका सार्वंतर निकल गया। इसलिए प्रश्न से यहाँ बोला जा रहा है 18वें पद का मान ज्ञात करें। 18वें पद का मतलब A18 बराबर हुआ 8, यानी आपको A18 ज्ञात करना है। तो हम अभी पहले बताए कि A18 को आप लिख सकते हैं A + 17D, लिख सकते हैं ना। A18 का मतलब हुआ A + 17D। A का जो वैल्यू है वो आपका क्या, 1 है, 17 यहाँ आपका है, 17 लिख दीजिए। D का वैल्यू यहाँ 3 है, 3 लिख देंगे। 1 + 17 गुना 3 करेंगे तो 51 होगा, 51 में 1 जोड़ देंगे तो 52 होगा। अतः लिखेंगे, अतः इस AP का 18वें पद 52 है। कितना है, इस AP का 18वें पद क्या है, 52 है। यही बोला जा रहा था, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डॉट डॉट के 18वां पद ज्ञात करें। A हमारा 1 हो गया, D आपका क्या हो गया, 3 हो गया, और 18वें पद का जो मतलब होता है, क्योंकि AN बराबर यहाँ फार्मूला सेट करेंगे, नहीं करेंगे। जैसे आप A18 लिखिएगा, A + 18 - 1 लिखिएगा इंटू D, तो कुल मिलाकर बात 17D होगा, यानी A18 का मतलब हुआ A + 17D। इसलिए डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे A18 अगर बोल दे A + 17D। चलिए समझ गए होंगे। आगे की ओर हम बढ़ते हैं।
सवाल नंबर दूसरा कहता है 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए धन पूर्णांक का मतलब हुआ सब प्लस वाला मान और 6 से विभाज्य होने वाला। 2 नंबर सवाल हमारा है, देखिए क्या, माना कि 6 से विभाज्य होने वाली प्रथम 40 धन पूर्णांकों की सूची निम्न है। तो 6 से विभाज्य का मतलब क्या, 6 के पढ़ा से कटना है। तो पहला 6 से कटने वाला 6 ही हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 18 हुआ, फिर 24 हुआ, तो बहुत सारा होगा। कहाँ तक बोला जा रहा है, 40 तक बोला जा रहा है। तो 6 को 40 बार जब पढ़ेंगे तो 200 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ना हो जाएगा 6 12 18 24 डॉट 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 कॉमा 240। ये आपका एपी में हो गया ना, क्योंकि 6 के विभाज्य है तो अंतर 6 का हो गया। तो यहाँ पर ए बराबर जो आपका हो गया 6 हो गया। डी बराबर क्या हो गया, आप डी निकाल सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं, कि आप निकालना चाहते हैं निकाल दीजिए। 12 घटाओ 6 बराबर क्या, क्योंकि यहाँ साफ स्पष्ट है 6 का अंतर है। अंतिम में क्या है, ए एन है। ए एन बराबर कितना हो गया, 240 हो गया। तो ए एन बराबर हम लोग लिख देंगे, क्योंकि अंतिम पद को ए एन कहते हैं, 240 हो गया। तथा अब देखिए यहाँ पर पहले से बोला जा रहा है 40 धन पूर्णांक, तो ए एन बराबर हो गया 40। इसलिए सूत्र से अब इसका योग ज्ञात करना है। योग का फॉर्मूला हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं, एस एन बराबर हो गया n/2 इंटू ए प्लस ए एन। आप डी वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि डी भी यहाँ निकल चुका है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे n/2 इंटू ए प्लस ए एन लगाएं, क्योंकि ए एन दिया गया है। तो n/2 का n का मान कितना है, 40 है, 40 रखिए बटे 2। ए का वैल्यू 6 है, 6 रखेंगे। ए एन का वैल्यू 240 है, रख दीजिए। 2 से कटाइए 40 को, 20 बार में कट जाएगा। 20 गुना, देखिए 240 और 6 है, जोड़िएगा 246 होगा। अब गुना कीजिए, 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9, नहीं दो कौन कर रहे हैं, 2 दूना 4 49 20 हो गया। और यही आपका लिखेंगे अतः 6 से विभाज्य होने वाली प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग 49-20 है। ठीक है, फिर से एक बार समझिए। कह रहा है यहाँ 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 से विभाज्य होने वाली प्रथम 40 धन पूर्णांकों की सूची क्या है, 6 12 18 24 डॉट 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 240 है। ए का मान 6 फाइनल, डी का मान 6 ये फाइनल है। अंतिम पद आपका ए एन है, यह भी आपका 240 फाइनल है। और क्या बोला जा रहा है, 40 धन पूर्णांक, 40 का मतलब 40। अब एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। मान सबका रखिए, 40 में 2 से भाग लगेगा तो 20 बचेगा। 240 प्लस 6 ऐड करेंगे 246 होगा, गुना करने पर 49-20 हो जाएगा। और यही आपका फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। देखिए हम लोग 1 और 2 सवाल पढ़ चुके हैं, इसको मिटा ही देते हैं। अब देखिए सवाल तीसरा क्या है हम लोगों का, एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। देखिए सारा का सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए इस सवाल को आपको बनाना है। और यह बहुत ही आसान है, आप देख भी रहे हैं। पहला बना लिए, दूसरा बना लिए, तीसरा क्या, एपी ज्ञात करने बोला जा रहा है। तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो यहीं पर हम लोग हल लिखते हैं माना कि एपी का प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर डी है, इसलिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हम लिख दिए बेसिक चीज़, क्योंकि जब ऐसा बात बोला जा रहा हो कि तीसरा पद 5 है
और सातवां पद 9 है। इस प्रकार के प्रश्न में आपको इतना सा बात लिख देना है। अब हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करना है। यहाँ बोला जा रहा है तीसरा पद 5 है। तीसरा का मतलब हुआ A3 5 है। A3 का मतलब A + 2D बराबर हो गया 5। समीकरण 1 मान लेते हैं। अब कहता है सातवां पद 9 है तथा पुनः प्रश्न लिख देते हैं। पुनः प्रश्न से ये सब लिखना जरूरी है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर आपको गणित में पूरा अंक चाहिए तो आपको बढ़िया से बनाना होगा, ठीक है, जैसे तैसे नहीं। सातवां पद A7 बराबर आपका 9 है। A7 का मतलब A + 6D बराबर हो गया 9। समीकरण आपका क्या हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को जब आप देखेंगे ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो गया। यहाँ पर आप हल करेंगे A और D का मान प्राप्त करेंगे। करते हैं हम लोग समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को घटाने पर या समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 करने पर। देखिए यहाँ विलोपन विधि से हम लोग हल करेंगे, जो ज़्यादा आसान यहाँ लग रहा है। 2D बराबर 5, A + 6D बराबर यहाँ हो गया 9। यहाँ हो गया माइनस माइनस माइनस, यह कट गया, माइनस छोड़ डी है प्लस 2D 4D हो गया, माइनस 9D है प्लस 5 माइनस 4 हो गया। यह जो 4 माइनस माइनस कट गया, D बराबर क्या हो गया 4/4 कट के बराबर क्या हो गया 1। तो D बराबर यहाँ आपका क्या हो गया 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान निकालना है। समीकरण 1 में D बराबर 1 रखने पर A + 2D है ना, 2D बराबर 5 है। तो A + 2 × 1 बराबर 5। A बराबर हुआ 5 - 2, A बराबर हो गया 3। ये आपका क्या हुआ A और D प्राप्त हो गया। अब AP ज्ञात करना, इसलिए A1 बराबर 3 हो गया, A2 बराबर A + D। A का मान 3 और D का मान यहाँ 1 है, तो यह आपका हो गया 4। A3 का मतलब A + 2D, A का मतलब 3, D का मतलब 1, तो 2 × 1 2 और 2 3 5 हो गया। A4 का मतलब A + 3D, 3 + 3 × 1 बराबर ये आपका 6 हो गया। इसलिए अभीष्ट AP बराबर क्या हो गया 3 4 5 6 ... यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इस टाइप के प्रश्न मैं और बनाया हूँ, आप पिछला वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इस सवाल मिटाते हैं 3 नंबर। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कहता है, AP 21 18 15 ... का कौन सा पद -81 है। तो हल करेंगे यहाँ पर हम लोग। AP जो आपका है क्या है, देखिए तो 21 है, 18 है, 15 है, ... है। तो यहाँ A बराबर आपका 21 हो गया, D बराबर आपका A2 - A1, मतलब 18 - 21 बराबर कितना हो गया -3। माना कि देखिए ऐसा प्रश्न जब रहे कौन सा पद -81 है, पता नहीं रहेगा तो आपको nवां पद मान लेना है। सीधा जवाब यहाँ पर है। माना कि AP का nवां पद -81 है, तो इसलिए AN बराबर -81। अब यहाँ AN क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला सेट कर देंगे। फॉर्मूला क्या है, A + n - 1 × D बराबर -81। अब यहाँ क्या करना है, A और D का मान तो दिया गया है, वहाँ पर रख दीजिए। रखिए तो यहाँ पर A का मान आप जब 21 रखेंगे, n - 1, D का मान कितना है -3 है, इसी को रख दीजिए -81। 21 इस -3 से इसमें गुना कीजिएगा, 3n -3 हो गया बराबर -81। 21 यहाँ है, 3 यहाँ, दोनों प्लस में है, जुटने के बाद 24 हो जाएगा, -3n बराबर -81। अब -3n बराबर -81 -24, -3n बराबर जोड़िए दोनों, 4 1 5 5 5 10, ये माइनस से माइनस कट गया। n बराबर क्या हुआ 105/3, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, n का मान कितना निकल गया 35।
अतः लिखेंगे अतः AP का 35वां पद -81 है। जांच अगर आप करना चाहेंगे तो A35 बराबर लिखिए A + 34D। ए का वैल्यू यहाँ आपका 21 है प्लस 34 गुना -3 21। अब प्लस गुना माइनस माइनस होगा 4 × 12 3 × 9 = 10। अब 102 में -102 में जब 21 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा -81। तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि सही है। चलिए फिर समझिए, यह आपका AP दिया गया है, कहता कौन सा पद -81 है, तो हम लोग A और D निकाल लेंगे। मान लेंगे AP का nवां पद -81 है, तो an का यहाँ फॉर्मूला लगेगा A + n-1 × D बराबर -81। सभी का मान पुट करेंगे तो n बराबर आपका 35 निकलेगा। तो इससे क्या हुआ, यह जो 35 निकला यही आपका इस AP का 35वां पद है। क्या है, -81 है। चलिए 4 नंबर कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर आपका 5 नंबर है, कहता उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। हल यहाँ करते हैं हम लोग। माना कि AP का प्रथम पद A है तथा सार्वंतर D है, इसलिए an बराबर A + n-1 × D। इसलिए प्रश्न पढ़िए यहाँ पर 31वां पद कब ज्ञात कर सकते हैं, जब आपको A और D का मान दिया गया हो। यहाँ A और D ज्ञात है, पता ही नहीं है, तो पहले हम लोग A और D क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ कैसे करेंगे, देखिए कहता है 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, तो A11 बराबर 38 हो गया। A11 का मतलब A + 10D बराबर हो गया 38। समीकरण क्या हो गया आपका, 1 हो गया। पुनः प्रश्न से बोला जा रहा है 16वां पद 73 है, A16 बराबर 73। A16 का मतलब हुआ A + 15D बराबर 73। समीकरण आपका क्या हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से हम पाते हैं कि क्या पाते हैं, A + 10D बराबर 38, A + 15D बराबर 73। यहाँ हो गया माइनस माइनस माइनस, बदलना होगा चिन्ह, यह कट गया -5D यानी -15D में +10D है तो -5D। अब 73 में 38 घटा दीजिए, 73 में 38, 13 में 8 घट जाएगा तो 5 बच जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 3 यानी -35। अब माइनस से माइनस को छांट दीजिए, D बराबर हो गया 35/5, 5 × 7 = 35, D बराबर हो गया आपका 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में D का मान रखने पर क्या है, यहाँ एक आपका A + 10D बराबर 38 है। A + 10 × 7 बराबर 38। A बराबर नहीं, A + 10 × 7 70 बराबर 38। A बराबर 38 घटाओ 70, घटाइए, यहाँ पर A बराबर हो जाएगा -10 में 8 घट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ 6 में 3 घटा 3 -32 हो गया। A का मान प्राप्त हो गया और D का मान प्राप्त हो गया। अब हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल में बोला जा रहा है 31वां पद ज्ञात कीजिए। अब पुनः प्रश्न से देखिए क्या है, A31 बराबर होगा A + 30D। ये -32 + 30 × 7 -32 + 210। अब देखिए इसे अब घटाएंगे 210 में -32 तो 178 होगा। अतः लिखेगा, अतः AP का 31वां पद 178 है। ठीक है,
आगे समझेंगे हम लोग। कहता उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। एपी का प्रथम पद ए तथा अर्वांतर डी, an बराबर a प्लस n माइनस डी सूत्र ही हुआ है। सूत्र एक बार लिख दिए। 11वां पद 38, ये 11 जो होता है ये 11 a प्लस 10 डी इसी सूत्र की वजह से होता है। तो डायरेक्ट लिखने पर टेंशन नहीं है। फिर आपका दूसरा समीकरण कैसे बना, 16वां पद 73 है। 1 और 2 को विलोपन विधि से आपको हल करना है, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न आप अध्याय 3 में आप पढ़े हैं। जब आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जरूर पढ़े होंगे। उसमें क्या है, समीकरण का हल करने का 3 विधि है। एगो है लुप्तीकरण विधि जिसको हम विलोपन विधि भी कहते हैं, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि और तीसरा क्या है, ब्रजगुणन विधि है। ठीक है, जो आपको आसान लगे उस विधि से आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए और डी जब प्राप्त हो जाता है तो इसमें बोला गया कि 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद का मतलब a प्लस 30d हो गया और जब हल करेंगे 178। अतः एपी का 31वां पद कितना हो गया, 178 हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो शेष सवाल बचा है उसको देखेंगे आज। सवाल बोला जा रहा है, सवाल बोलता है देखिए एपी 9, 13, 17, 21 डॉट डॉट का 20वां पद ज्ञात करें। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए एपी 9 है, 13 है, 17 है, 21 है, डॉट डॉट है। तो ए बराबर आपका 9 प्रथम पद, डी बराबर A2 माइनस A1, 13 घटा 9 बराबर कितना हो गया 4। ए और डी जब प्राप्त हो जाए तो जो बोला जाए जब पद बोले उतना पद आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ बोला गया 20वां पद ज्ञात कीजिए, इसलिए प्रश्न से A20 बराबर A प्लस 19D। ए का मान 9 है, 19 गुना 4 हुआ, 19 चौक कितना हो जाएगा 76, 76 जोड़ 9 तो यहाँ कितना हो गया, इसमें जोड़िएगा 9 से 15 के 5 8 85 हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पर लिखेंगे अतः एपी का 20वां पद 85 है। कैसे हुआ, एपी आपका 9 है, 13 है, 17, 21 है, डॉट डॉट है। तो जो शुरू में रहता है वही आपका प्रथम पद हो गया। तो ए बराबर 9 हो गया। डी कैसे निकालते हैं, 13 में 9 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 17 में 13 घटेगा तो भी 4 बचेगा, 21 में 17 घटेगा तो भी 4 बचेगा। क्योंकि एपी जब होता है तो इसके 2 क्रमागत पदों का योगफल जो होता है, सॉरी 2 क्रमागत पदों का जो अंतर होता है वह अचर होता है, कांस्टेंट हो जाता है, एक जैसा आता है। तो उसी तरह से यहाँ कोनो घटा देना है। तो यहाँ 20वां पद बोला गया, ए 20वां बराबर क्या हुआ A प्लस 19D और यहाँ पर ए और डी का मान रखेंगे तो आपका क्या आएगा, 20वां पद कितना आ गया 85 आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। देखिए इस प्रकार का प्रश्न जो है ना 2 अंक में अक्सर पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। या ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा, 2 अंक वाला में भी पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए क्या है आज का अंतिम सवाल। समानता श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। तो पहले एपी आपका जो है 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, कॉमा डॉट डॉट है। ए बराबर आपका 3 हो गया, डी बराबर आपका हो गया A2 माइनस A1, 8 माइनस 3 बराबर 5 हो गया। जब कौन सा शब्द बोल दे तो मान लेना है। माना कि एपी का nवां पद 78 है, इसलिए an बराबर हो गया A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, nवां पद 78 है तो इसको इधर लिख दीजिए, इधर सूत्र लगा लेंगे। an बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब क्या देर, अब यहाँ ए और डी का मान लगा दीजिए। ए का मान जो आपका है 3 है, n माइनस 1, डी का वैल्यू आपका 5 है, बराबर हो गया 78। तो यहाँ देखिए 3 प्लस 5 गुना n, 5n माइनस 5 बराबर 78। तो यहाँ हो गया 5n, ये माइनस 5 है, प्लस 3 है, माइनस 2 बराबर 78 हो गया। तो 5n बराबर 78, यह माइनस 2 उधर है तो प्लस 2 हो जाएगा।
तो 5n बराबर हो गया 80 और n बराबर हो गया 80/5 कटेगा तो जगह 16 तो n बराबर हो जाएगा 16 लिखेंगे। अतः AP का 16वां पद कितना है 78 है। ठीक है, अगर आप जांच करना चाहेंगे तो A16 बराबर क्या हुआ A + 15D। A का वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है और D का वैल्यू क्या है 5 है। तो 3 + 15 + 75 यहाँ कितना हो गया 78। इसलिए 16 प्राप्त करना जरूरी था क्योंकि 78 16वां पद ही क्या है 78 है। चलिए देखिए एक बार फिर से, ये आपका AP दिया गया है, प्रथम पद 3 सर्वांतर 5, कह रहा है कौन सा पद 78 है। तो मान लेंगे AP का nवां पद क्या 78 है, तो an बराबर कितना होगा 78 हो गया। an का यहाँ हम लोगों को क्या करना है फार्मूला लगा देना है A + n-1 × D बराबर 78। A और D का मान रखिए 5 × n 5n 5 × -1 -5 -5 + 3 -2 2 इधर लाएंगे तो ऐड करेंगे 80 और 80 में 5 से जब भाग लगाएंगे तो 16 होगा और यहाँ 16 जो आया यही AP का कौन सा पद है 78 है। 16वां पद ही क्या है 78 है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आपका भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर पूरा करने का प्रयास करूँगा। यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें। जय हिंद।